हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं? जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.10। ठीक है। अच्छा बच्चों, 7.9 तक सारी एक्सरसाइज मैंने अपलोड कर दी, आपको अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है ना? तो अब बताओ। अच्छा देखो, ये जो एक्सरसाइज है किस पे बेस्ड है? जैसा मैंने पहले बताया है, डेफिनेट इंटीग्रल पर। ठीक। और अब मेरे ख्याल से आपको डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो चलो भाई स्टार्ट करें एक्सरसाइज 7.10। अच्छा बच्चों, एक चीज और, इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज पढ़नी हो तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक। चलो भाई स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन लिया हुआ है और सबसे ठुल्लू सवाल है, आप सब लगा लोगे इसको। देखो कितना सरल है। इसमें लिमिट कहाँ है? 0 से 1 और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कौन सी बड़ी बात है इसमें यार, आराम से सब लोग लगा सकते हो। तो देखो एक काम करें, इसको t मान लें, है ना, हमने सीखा हुआ है। तो यहां पे लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। तो ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 2x, 1 का तो 0 हो गया। यहाँ पे आएगा dt बटे dx। ठीक। अच्छा dx को उधर भेज देते हैं, 2x यहाँ ले आते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा dt बटे 2x और यहाँ पे लिख लो dx। इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा मैंने क्या बताया था बच्चों, जब भी हम यहाँ पे t मानेंगे तो लिमिट भी t के हिसाब से बदलती है ना? तो लिमिट को भी चेंज कर लो, ये तो सीखा हमने। तो यहाँ पे देखो x की जगह पर ये जो लिख रहा है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। तो पहले x की जगह पर यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ 1 लिखो, तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना? तो ये 2 हो गया। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t माना तो t की लिमिट यहाँ पे कितनी आई? 1 की जगह पर 2 आ गई। इसी तरह से एक बार x की जगह पे 0 लिखो, तो ये 0 प्लस 1 कितना देगा? 1 ही देगा। तो अब लिमिट क्या हो गई? 1 से 2 हो गई। तो जब जब t मानते हैं तो लिमिट भी इस t के हिसाब से बदल जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब देखो ध्यान से क्या करेंगे। अब यहां पर बच्चों ये तो x ऐसे ही रहा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो t मान लिया था, dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt बटे 2x। ठीक। ये x से x खत्म, इस 2 को बाहर लिख लो आप ऐसे, 1 अपॉन 2, यहाँ कितना बचा? 1 अपॉन t dt। लिमिट कितनी है? 1 से 2 है ना? 1 से 2 लिमिट हो गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन t का क्या होता है? इंटीग्रेशन। ये हमने पढ़ा है, क्या होता है? log t, है ना? log t हो जाएगा ये। और लिमिट कितनी है? 1 से 2। अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अप्लाई करना सिखाया था ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कहां लिखेंगे? यहाँ t की जगह पर। तो ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 2 log 2 माइनस log 1, ऐसे आएगा ना? बोलो। अच्छा बच्चों, हमको मालूम है ना यहाँ पर log जो 1 होता है वो कितना होता है? log 1 का मतलब होता है 0। ठीक। अगर नहीं पता है तो ध्यान कर लो, log 1 बराबर 0। तो इस log 1 की क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो जाएगा, खाली इतना बचेगा 1 अपॉन 2 log 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 log 2। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया। बोलो इसमें कोई डाउट है ना? इतना तो सब आप आराम से लगा सकते हो, इतना तो आप सीख ही गए हो, इतना ज्यादा तो कर ही चुके हो। बोलो ठीक है ना? ये सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे? तो अब देखो ध्यान से, इसमें एक काम करते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो साइन फाई दिया है ना, इसको t मान लेते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं लेट साइन फाई इज इक्वल टू t। ठीक। तो अब मुझे बताओ कि साइन का d बाई डी एक्स क्या होता है? cos x। तो ये ऐसे हो जाएगा cos फाई। ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा? dt बाई डी फाई। ऐसे हो गया ना? अच्छा अब डी फाई को उधर भेज दो तो cos फाई नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो चलो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या ये डी फाई इधर आ गया, तो ये cos फाई नीचे हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब यहाँ आते क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज और, मैंने क्या कहा था? लिमिट भी बदल जाती है। अगर मैंने इसको t माना तो t के हिसाब से लिमिट भी बदल गई। तो यहाँ पे साइन फाई, फाई की जगह पे पाई बाई 2 लिखो ऐसे, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू t। तो साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ आएगा 1। ठीक। और यहाँ पे फिर 0 लिखोगे एक बार, तो साइन 0 क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक।
तो ये तो समझ गया ना लिमिट कैसे बदलती है। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी जगह पे तो लिख लिया यार t, ठीक, cos की पावर 5 d5 की जगह कितना आ गया, यहां आ गया dt अपॉन cos 5, ऐसे हुआ। अब देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो ये कट गया तो यहाँ 4 बचा होगा, तो ये ऐसे हो गया लिमिट 0 से 1 t कितना हुआ ये cos की पावर 4 5 dt, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, इस cos को मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखना, ये है 0 से 1 t, इसको ऐसे लिख लें cos स्क्वायर 5 और इस पूरे का ऐसे स्क्वायर कर दिया, बोलो तो मतलब तो वही रहा ना dt, ठीक, क्योंकि ये 2 2 जा 4 बना देगा, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, ये वाला नोट कर लिया आपने, है ना, इसको हटा देता हूं, ध्यान से देखो अगला सवाल, सॉरी अगला स्टेप, अगला सवाल नहीं, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें देखो हमने पढ़ा है ना cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये तो एज इट इज रहा, लिमिट कितनी है 0 से 1 रूट टी cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 5 हो गया और इसका स्क्वायर और यहाँ पे dt, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, साइन को मैंने क्या माना था साइन 5 बराबर t, तो इसकी जगह पर t लिख सकते हैं, ये सब कुछ हमको t के फॉर्म में ही चाहिए होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस टी और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो और ये हो गया होल स्क्वायर dt, इतना क्लियर है। अच्छा अब इसमें देखो, इसमें फार्मूला लग रहा है कौन सा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा 0 से 1 रूट टी, यहाँ पे कितना लिखेंगे फार्मूला लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो t स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 4 आएगी और माइनस 2ab यानी 2t स्क्वायर dt, इतना क्लियर है ना, फार्मूला लगा दिया। अब देखो बच्चों एक चीज देखो, ये रूट t है ना, रूट इसका मतलब पावर 1/2 होता है, ये मालूम है ना, तो अब ये एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट 0 से 1 रूट टी का 1 से हुआ तो रूट टी ही रहा, प्लस फिर रूट टी का इससे होगा, तो देखो हमने पढ़ा है ना कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, इनकी पावर जुड़ जाएंगी, तो 1/2 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 9/2 आएगा, है ना, तो इसको यहाँ पे लिखे डायरेक्ट, ये सब चीजें छोटी छोटी हैं पता है, तो यहाँ पे आएगा t की पावर 9/2 माइनस 2 तो एज इट इज रहा, अब ये रूट टी और यहाँ पावर 2, आधा पावर और ये 2 पावर, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस हाफ यानी 5/2, किसकी t की पावर, t की पावर 5/2, इतना क्लियर है ये dt, ठीक है भाई। अब इसको अलग अलग कर दो सबको, तो अलग अलग कर दो, ऐसा हो जाएगा 0 से 1 लिमिट है, ये हो गया रूट टी dt, प्लस यहाँ पे आ जाओ लिमिट 0 से 1 t की पावर 9/2 dt, माइनस 2 को बाहर रखो कितना है t की पावर 5/2 dt, इतना क्लियर है। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ गया, ये हटा देते हैं ना, समझ गए आप लोग। अब देखो ध्यान से, ठीक है, मेरे साथ में नोट भी कर लिया करो या फिर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो स्क्रीनशॉट लेना तो बहुत आसान है, ठीक है, नोट करने में कहाँ करोगे, इतने तो आलसी हो आप लोग। देखो अच्छा अब मुझे बताओ रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद रखना बच्चों, ये क्या होता है 2/√3 और x की पावर 3/2 ऐसे होता है, ठीक, तो रूट एक्स की जगह पे रूट टी हो गया तो उसका क्या आएगा 2/3 x की पावर 3/2, ये सब याद रखो, छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखा करो, तो इसका कितना आएगा 2/3 t की पावर 3/2 और इसकी लिमिट कितनी है 0 से 1, प्लस यहाँ पे आओ 9/2 है, देखो यार ये फार्मूला याद है कि नहीं, ये 9/2 है, इधर भी +1 होता है इधर भी +1 होता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों तरफ +1, तो ऊपर +1 करोगे तो 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 में 1 जोड़ दो 5.5, तो 5.5 को क्या बोलते हैं हम लोग 11/2, वही चीज यहाँ भी होगी 11/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, इसको हटा देते हैं
इसी तरह यहां पर भी। अच्छा इसकी लिमिट भी लिख दो, चलो लिमिट यहां पर लिख लेते हैं 2t की पावर 11 अपॉन 2 अपॉन 11, ठीक है भाई। और इसकी लिमिट 0 से 1, तो ये ध्यान रखना। आगे आते हैं, फिर कितना है -2। फिर यहाँ पे देखो 5/2 में 1 प्लस ऊपर और नीचे, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा t की पावर 5/2 मतलब 2.5, 2.5 में 1 जोड़ दिया 3.5, तो ये 7/2। यहाँ पे हो गया 7/2, 2 ऊपर आ गया तो 2 2 ये 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है। और इस पूरे की लिमिट कितनी है, 0 से 1 तक। ठीक, सबको अलग अलग कर दिया आराम से। अब बस लिमिट अप्लाई करो, सॉल्व करो। तो इसको पहले इसमें करते हैं, 2/3, t की जगह पे 1 लिखो। अच्छा t की जगह पे 1 लिखोगे, देखो ऐसे लिखो 1 की पावर 3/2, तो 1 की पावर जितना भी हो आंसर 1 ही आता है। ठीक, और फिर दोबारा 0 रखोगे ऐसे, -2/3, t की जगह पे क्या लिखोगे, 0 की पावर 3/2, तो ये हिस्सा तो 0 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे। जब 1 लिखा तो ये तो 1 हो गया, तो खाली ऐसे बचेगा 2/3, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस इसी तरह यहां पर भी 2/11 आएगा। भैया t की जगह 1 लिखोगे तो 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आएगा, 0 लिखोगे तो 0। इसी तरह यहां पर भी ये कितना हो गया, इसके नीचे कितना था 7, ठीक है भाई। तो ये आ गया -4/7। इतना क्लियर है, बोलो समझ में आया ना, लिमिट रखी मैंने। ठीक, अब बच्चों बस इसको सॉल्व कर लो। तो 3, 11 और 7, इस पूरे का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा 33 × 7, 7 3 21, और ये 231, ठीक है भाई 231। तो 2 के टेबल में 231 77 बार में, तो 77 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 77 को 2 से करोगे तो 2 7 14, और 2 7 14 8 15, ये आएगा। बोलो समझ में आया। अच्छा 11 के टेबल में 7 3 21 बार में, तो 21 को 2 से करो तो 42 आया, और 7 के टेबल में 33 बार में, तो 33 को 4 से करो, 4 3 12, और फिर 4 3 12 और 1 13। ये समझ में आया सबको। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको जोड़ के इसको घटा दो, तो 4 और 2 6, 5 और 4 9, और ये हो गया 1, ठीक है 196 में 132 माइनस करो तो कितना आ रहा है, अपॉन 231, तो 6 - 2 4, और 9 - 3 6, अपॉन 231। तो ये इसका आंसर हुआ। बोलो उसमें कोई दिक्कत हुई, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आप लोग 7th 8th में करते थे, ऐसे सवाल याद आया कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें देखो क्या करना है। अगर बच्चों आप ध्यान से देखो, आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, अगर उसका कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान है तो अगर आप समझ जाओगे क्वेश्चन में क्या करना है। देखो ध्यान से, यहां पे एक चीज देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin 2θ = 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पढ़ा था, नहीं याद है तो देख लो अभी, याद आया। तो यहां पर x की जगह पर अगर tan θ आ जाए तो काम बन जाएगा मेरा, बन जाएगा ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लेट, ध्यान से देखिएगा, लेट x बराबर tan θ, ठीक। और इस tan को उधर भेजो तो tan इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। इतना क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से देखिए बच्चों, हम यहां पे ऐसे लिखते हैं, लिमिट कितनी है 0 से 1, साइन इनवर्स 2x की जगह पे लिख दिया मैंने tan थीटा, तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये dx ऐसे था। तो बच्चों ये पूरा क्या बना देगा, ये पूरा बना देगा sin 2 थीटा। तो ये ऐसे हो गया, लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स कितना आएगा, ये पूरा हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, और ये dx एज इट इज रहा। अब बच्चों ये साइन इनवर्स, साइन कट गया, कितना बचा 0 to 1, यहां पे बचा 2 थीटा dx। अब थीटा की वैल्यू, थीटा कितना है tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा थीटा, और इस 2 को कर लेता हूं बाहर, तो ये ऐसे हो गया लिमिट 0 to 1, थीटा की जगह क्या आ गया
tan इनवर्स x dx। ठीक है, इतनी कहानी समझ गए। अच्छा अब देखो आगे क्या करना है। ठीक, देखो इसमें अब कहा गया है इसको इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? tan इनवर्स x को। लिमिट कितनी है दोस्त? 0 से 1। हमें tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है। तो याद करो इस टाइप का क्वेश्चन हमने सीखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। क्या होता था? ये आइलेट वाला मेथड याद है? आइलेट इसमें क्या होता था? पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देखो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आया ही है। ठीक, और इसके साथ में कुछ नहीं, ऐसे लिख लो इनटू 1। कोई दिक्कत? 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉग वाला फंक्शन, एल्गोरिथम फंक्शन, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला यानी ये तो पहले आएगा, और ये 1 क्या है? अलजेब्रिक है, तो ये तो बाद में आएगा। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना। अच्छा देखो, तो इसको कैसे करेंगे? ये 2 तो आप एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें फार्मूला याद है ना? प्रोडक्ट रूल क्या फार्मूला होता था? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये होता था फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, माइनस ऐसे होल इंटीग्रेशन करते हैं, फिर d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। कुछ याद आया? हाँ, ये 2 तो आप एज इट इज छोड़ दो, 2। ठीक है, tan इनवर्स x ऐसे ही रहा। अच्छा लिमिट भी लिख लो, लिमिट कितनी है? 0 से 1। यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं, लिमिट 0 से 1। तो tan इनवर्स x, देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x आएगा, है ना? इस x को यहां पे ऐसे आगे लिख देता हूं मैं, ऐसे x, फिर tan इनवर्स x। समझ में आया ना? 1 का x वो आगे लिख दिया, माइनस d बाई डी एक्स tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का d बाई डी एक्स होता है क्या? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, तो इस x को ऊपर लिख लो यहाँ पर x। ठीक है, और ये पूरी का होल इंटीग्रेशन हो गया ना यहाँ पर, होल इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट हो गई 0 to 1। इतना क्लियर है? अच्छा अब देखो मैं क्या करूंगा, इस वाले को भी तो हमें इंटीग्रेट करना है, इस वाले को। ठीक है, तो देखो पहले इतना हिस्सा अलग कर लो, इतना हिस्सा अलग कर लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे 2x tan इनवर्स x। ठीक है, इस पूरे की लिमिट कितनी है? इस पूरे की लिमिट है 0 से 1 तक। ठीक है ना? अच्छा यही 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? -2 इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट कितनी है? 0 से 1 x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अच्छा देखो ये तो पूरा सॉल्व हो ही चुका है, इसको भी कर ले पहले। तो इसको कैसे करेंगे? इस वाले को t मानो, अभी पहला सवाल बिल्कुल ऐसे ही तो किया था, है ना? तो देखो जब t मानेंगे तो लिमिट भी बदलेगी, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2x tan इनवर्स x, लिमिट कितनी है? 0 से 1, 2। अब ध्यान से देखो, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट समझो। ये x एज इट इज रहा, नीचे वाले को मान लिया t, dx की जगह क्या आएगा? dt बटे 2x आएगा कि नहीं आएगा? dt बटे 2x, तो 2 को ऐसे लिख दिया, x ऐसे हो गया, तो x से x कट गया। अच्छा लिमिट कितनी होगी वो भी देख लो, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, है ना? ध्यान से देखो भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t है, तो x की जगह पे एक बार 1 लिखो, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। और फिर 0 लिखोगे तो 0 प्लस 1 1 आएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगी? 2 से 1। लिमिट कितनी हो गई? 2 से 1। बिल्कुल पहला क्वेश्चन वैसे ही है। ठीक है, चलो तो अब देखो ये 2 से तो 2 खत्म हो गया, है ना? बस इसको लिमिट पुट करो और आंसर ये मिटा दो। समझ गए ना आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखो यहां पर तो देखो इसमें लिमिट 0 से 1 चलेगी और इसमें 1 से 2 चलेगी। ठीक है, तो पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर 2x tan इनवर्स x, लिमिट कितनी है? 0 से 1, माइनस ये तो कट गया, यहां पे कितना बचा? इसका इंटीग्रेशन करो 1/t का, तो ये आएगा log t, और इसकी लिमिट कितनी हो गई? 1 से 2। ठीक है, इतना समझ में आया? तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। ये 2 तो है ही एज इट इज, यहां पर एक बार x की जगह 1 लिखो, 1
tan इनवर्स 1, फिर माइनस 0 लिखोगे ऐसे, 0 tan इनवर्स 0, तब तो पूरा 0 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 0 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। इसमें t की जगह पे क्या आएगा, log 2 माइनस log 1। तो अभी पहले क्वेश्चन में क्या समझाया था, log 1 का मतलब 0, तो ये तो हट गया। यहाँ पे कितना बचा, 1 इंटू tan इनवर्स 1, तो tan ही रहेगा ऐसे, tan इनवर्स 1। अच्छा इस 1 की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो tan पाई बाई 4 होता है ना, tan पाई बाई 4, 45 का मान 1 होता है, और ये तो एज इट इज रहा log 2, ठीक, 1 तो हो गया 0। तो ये कितना आया, देखो tan इनवर्स से tan कट गया, कितना आया 2 इंटू पाई बाई 4, तो इसको कट कर दो तो कितना आएगा पाई बाई 2, ठीक है। और ये इधर कितना है, माइनस log 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलो आया ना समझ में अच्छे से, ठीक है। अब देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, देखो ये कितना एकदम हलवा सवाल है। इस तरह का सवाल आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 या 2 में लगाया हुआ है, ध्यान से देख लेना, उसमें दिया हुआ है, बिल्कुल एकदम बेसिक सा सवाल है कि नहीं। बस अब इसमें लिमिट दे दी गई, कितना आसान है, ठीक। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो ध्यान से देखो इसको करेंगे कैसे, करने की क्या टेक्निक थी बच्चों। देखो यहाँ पे x प्लस 2 है और यहाँ खाली x है, तो क्या बताया था मैंने, आप एक काम करो, मैंने यहाँ पे प्लस 2 किया माइनस 2 किया यहाँ तक, ठीक। और ये रूट जो था ना, इसको ऐसे लिखा रहने दो, x प्लस 2 dx, ठीक। अच्छा आप देखो बच्चों, एक ये इतना पार्ट अलग कर लो और इतना अलग, तो ये वाला पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज देखना, ये ऐसे है x प्लस 2, इसकी पावर कितनी है 1, और यहाँ पे कितना है x प्लस 2, और रूट का मतलब पावर 1/2, तो बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो कितना बना देंगे, x प्लस 2 1 प्लस हाफ 3/2, ऐसे आएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 इसकी पावर 3/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इसकी पावर 3/2, ठीक है। फिर माइनस 2 को इससे करो, इसको अलग अलग कर दे रहा हूं मैं ऐसे, dx, फिर माइनस 2 को करोगे तो ये तो एज इट इज रहा ऐसे, x प्लस 2, ठीक। और इसको मैं ऐसे लिखता हूं डायरेक्ट, ज्यादा अच्छा लगेगा, पावर 1/2 dx। अच्छा लिमिट कितनी है इनकी, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, इतना क्लियर है। अच्छा आप देखो ध्यान से, आप देखो अब इसको अलग अलग कर लो, अब तो मतलब सॉरी अलग अलग तो कर ही लिया है, बस अब नॉर्मल सॉल्व कर लो, तो क्या होगा, ऊपर भी +1 नीचे भी +1, सीखा है ना। तो ऐसे हो जाएगा x प्लस 2 3/2, यहाँ भी +1 करेंगे और यहाँ भी 3/2 +1, तो कितना आएगा ये हो जाएगा 5/2, 5/2, यहाँ भी आएगा 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा और इसकी लिमिट कितनी हो गई, लिमिट हो गई 0 से 2। वही चीज यहाँ पे भी अभी हमने सीखा, 1/2 में 1 ऐड करो तो कितना आएगा, x प्लस 2, तो ये पावर हो जाएगी 3/2, और नीचे भी 3/2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4/3, और इस पूरे की लिमिट कितनी है, इस पूरे की लिमिट है कितनी, 0 से 2, 0 से 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों क्या करना है, अब इसमें देखो इस 2/5 को बाहर कर लो और लिमिट को अप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको चलो हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा कितना आएगा, बहुत ध्यान से समझते हैं। तो ये 2/5 मैंने ऐसे बाहर लिख दिया, 2/5 बाहर हो गया, ठीक है। चलो पुट करते हैं इसको, तो अब x प्लस 2 बचा अंदर, केवल कितना बचा, x प्लस 2, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी है, 0 से 2, माइनस इसी तरह यहाँ भी 4/3 को बाहर लिख लो, अंदर कितना बचा, x प्लस 2, और इसकी पावर कितनी है 3/2। अच्छा यहाँ पे भी देखो इसकी पावर कितनी है 5/2, तो ये भी लिख लो पावर 5/2, ठीक है। तो ऐसा ही कर देते हैं 5/2, लिमिट हो गई 0 से 2। यहाँ पे आ जाओ, इसकी भी लिमिट 0 से 2, ये क्लियर। तो बस देखो बच्चों अब लिमिट अप्लाई करो, एक बार x की जगह पे 2 लिखो, फिर माइनस करके 0 लिखो, तो ऐसा आएगा 2/5, x की जगह पे 2 लिखा, देखो यहाँ x की जगह 2 लिखूंगा, 2 + 2 4, तो ऐसा हो जाएगा 4 की पावर 5/2 माइनस
फिर यहाँ पे 0 लिखो x की जगह पे, तो 0 + 2, यहाँ x की जगह 0 होगा ना, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो कितना आएगा 2 की पावर 5/2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और ये तो अब लिमिट वाली कहानी खत्म। इसी तरह से यहाँ पे भी 4/3 कितना बचेगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, x की जगह पर 2 लिखो, तो 2 + 2 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस, फिर यहाँ 0 लिखोगे तो 0 + 2, 2 तो रहेगा ही, तो 2 की पावर 3/2। इतना समझ में आ गया। अब देखो 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो ये ऐसे हो गया 2/5, यहाँ पे मैं ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5/2, ये ऐसे रहा 2 की पावर 5/2, ठीक है भाई। अच्छा 5/2 माइनस 4/3, वही कहानी सेम टू सेम यहाँ भी 2 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब देखो ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5/2। यहाँ आते हैं 4/3, यहाँ कितना बचा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3/2। ये क्लियर, बोलो समझ में आया ना अच्छे से। तो अब देखो बच्चों, बस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दो इससे भी, इसको इससे भी, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 5 है, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 6/5, यही चीज इधर भी हुई, यहाँ 5/2 है और यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2.5 में 1 जोड़ दो 3.5, यानी 7/2, और नीचे कितना है 5, ठीक। वही चीज इधर भी कर लो, 4 का मतलब 2 की पावर 2, यही तो मतलब है ना, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 कितने हो गए, 2 की पावर 5/3। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3/2, तो 2 और 1.5 कितना हो गया, 2.5 हो गया, यानी 2 की पावर 3.5, यानी 2 की पावर 7/2/3। इतना समझ में आया, ठीक है। देखो ये सब बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बस वैल्यू हमें पुट करनी है, बस सॉल्व हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर देखो सॉल्व करते हैं 2 की पावर 6, ठीक। तो 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है 64, तो ये आ गया 64/5, है ना। और यहाँ देखो 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, 32 आप चेक कर लेना /3। यहाँ पे कितना बचा, प्लस 2 की पावर 7/2/3 और माइनस 2 की पावर 7/2, यहाँ भी है ना, यहाँ भी है वहां भी 7/2/5, ऐसे हो गया। अच्छा आप देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5353, इस पूरे का एलसीएम तो 15 ही होगा, ठीक। और चाहो तो आप ऐसे भी कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ऐसे करके भी कर सकते हो, तो सेम रिजल्ट ही आएगा, बस थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो भाई 5 3 जा कितना हो गया 15, तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर कितना होगा ये 3 4 जा 12 और 6 3 जा 18 और 1 19, 5 को इससे करो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 60, ऐसे हो गया। प्लस इसमें भी करोगे तो एलसीएम तो 15 ही मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू, और एक चीज देखो इसमें से अगर ऊपर मैं ऐसे लिख लूँ 2 की पावर 7/2 कॉमन कर लूँ, तो यहाँ कितना बचेगा 1/3 और 1/5, ऐसे बचेगा, तो ज़्यादा आसान है। तो अब ये कितना आया 192 में 162 घटा दो, 2 9 में से 6 गया 3, 32/15 प्लस 2 की पावर 7/2, यहाँ कितना आएगा 5 माइनस 3 2/5, ऐसे आएगा 2/15, सॉरी 2/15, ये समझे ना, एलसीएम लेके किया। अब देखो यहाँ 2 की पावर 1 हो गई और यहाँ 2 की पावर कितनी है, यहाँ 2 की पावर 7/2 और 1, तो 7/2 और 1 करोगे तो कितना आएगा 9/2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 9/2/15।
तो बस अब इसमें देखो, इसको आप कॉमन भी ले लो, चाहो तो आप इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो भाई। 9/2 का मतलब क्या है, 4.5, यानी 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16√2, इसको लिख सकते हैं 16√2, लिख सकते हैं ना। चलो अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 16√2। समझ में आया ना ये कैसे किया मैंने, ठीक। और ये 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32, 16 दूनी 32, 16√2 इंटू √2, ठीक है। थोड़ा सा देखो जैसा आपके में आंसर आया है वैसा बना देता हूँ उसको मैं, 16√2 इंटू √2। चलो अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ा सा सही कर देते हैं ताकि बिल्कुल वैसा हो जाए। बेटा 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 2 32 होता है, तो 2 को √2 लिख सकता हूँ ऐसे, 16√2 प्लस, और नीचे तो 15 है ही, तो ऊपर देखो कॉमन हो जाएगा, ऊपर 16√2 अगर कॉमन ले लें दोनों साइड में, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा, और अपॉन 15 में बाहर कर लो, तो यहाँ कितना बचेगा, √2, और यहाँ पे बचेगा +1। तो आप इतना करके छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। बोलो, वैसे आप यहां तक भी छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। इसमें भी देखो अत्यंत ही ठुल्लू सवाल, ठीक, बहुत ही सरल सवाल है सब, कुछ नहीं करना है इनमें। अब देखो इसमें साफ साफ पता चल रहा है, आप इसको t मानो ये बन जाएगा, है ना, पता चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लो cos x बराबर t, तो cos x को t माना तो cos x का डिवाइड dx क्या होता है, -sin x, और यहाँ हो जाएगा dt बटे dx। अब dx को उधर भेज दो, तो dx बराबर dt बटे -sin x, ऐसे हो गया। चलो भाई पुट करते हैं। अच्छा लिमिट भी इसके हिसाब से, तो cos x, x की जगह लिखा π/2, cos π/2 बराबर t, तो cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ ऊपर क्या आएगा 0, और फिर दूसरी बार में cos 0 बराबर t, तो cos 0 कितना होता है 1, ठीक। तो लिमिट बदल गई, यहाँ पे आते हैं sin x अपॉन 1 प्लस cos की जगह पे आ गया t, तो ये हो गया t², और dx की जगह पे क्या आ गया dt बटे -sin x, ऐसे हो गया। अब देखो ये sin x कट गया, अब जो बचा उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये कितना आ गया, ये माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ, माइनस को बाहर कर दिया, लिमिट हो गई 1 to 0, और यहाँ पे कितना बचा 1/1 प्लस t² dt, इतना हुआ। तो बच्चों अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है, 1/1 प्लस x², हाँ tan इनवर्स x का, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट हो गई 1 से 0। तो बस यार इसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो एक बार 0 पुट करो, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, अभी बताया था ना tan इनवर्स 1 π/4 की वैल्यू होती है, तो ये आएगा -π/4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया π/4। बोलो आई बात समझ में।